अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियाल इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। पीछे मेरे अडियाला जेल है। आज इमरान खान का अहम तरीन केस तोशाखाना 2 उसकी से समाअत जो है वो मुकम्मल हो गई है। आज हुआ क्या है, सुहेल खान अफरीदी नए वज़ीर आला KP के आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने आज क्या कारनामा ऐसा किया कि यहाँ पे पुलिस रेंजर ये वो सिक्योरिटी पत्थरबंद गाड़ियाँ हर तरफ जो है एक हंगामे की सूरत हाल थी। ऐसे लग रहा था कि आज अडियाला जेल के बाहर कोई ऐसी बड़ी कोई दास्तान रकम होने वाली है। और सुहेल खान अफरीदी जैसे आए, उनके साथ कौन लोग थे मौजूद, वो किस को लेके आगे जाना चाहते थे, किस बंदे ने सुहेल खान अफरीदी को गाड़ी मुड़वा के पुलिस से बात तक नहीं करने दी, उस बंदे का भी नाम मैं आखिर में बता दूंगा कि वो बंदा कौन था जो सुहेल अफरीदी के कानों में बातें जाकर बताता और फिर सुहेल अफरीदी उसके ऊपर अमल कर रहे थे। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज मुकम्मल हुई है। हलीमा खान, इमरान खान की बहनें डॉक्टर नौरीन न्याजी, उनकी साथ डॉक्टर उस्मा, वो भी आज अडियाला जेल के अंदर मौजूद थी। इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर अपना तुरप का पत्ता खेला है। वो कैसे खेला है और कल का जो बड़ा ऐलान किया, एहतजाज की काल का बहुत बड़ा ऐलान किया। आज नाज़रीन कराम, सुबह जब हम आपके साथ मुखातिब हुए तो सबसे पहले हम पहुँचे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इमरान खान का वहाँ पे अहम तरीन केस तोशाखाना 2 केस था, उसकी आज समाअत होनी थी। लेकिन जनाब आज एक मरतबा फिर अदालत भागी, जज भागा, अदालत ने राह फरार इख्तियार की और प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी राह फरार, सरकार भी फरार। आज एक मरतबा फिर सरकार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें भागते हुए देखा कि किस तरीका इमरान खान के केस के दौरान वो यहाँ से राह फरार इख्तियार करते हुए भागे और फिर ये समाअत जो है वो कैंसिल करवानी पड़ गई। आज हलीमा खान साहबा वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची, उनके साथ वकील सलमान सफदर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने जज साहब से कहा कि हमारा गुनाह क्या है, आप तारीख भी देते हैं, कभी अदालतें बंद हो जाती हैं, कभी जजेस छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी आप केस रात को 12 बजे कैंसिल कर देते हैं, कभी सुबह 6 बजे कैंसिल कर देते हैं, वजह क्या है? इस बात का कोई जवाब उनके पास मौजूद नहीं था। अब नहीं पता ये तोशाखाना के केस का करना क्या है, कोई समाअत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। चलें, आप केस की समाअत नहीं करते, फैसले खिलाफ हो रहे हैं, समाअतें तो रखें, समाअत तो होनी चाहिए। अगर इमरान खान मुल्ज़िम है, मुजरिम है, कौमी मुजरिम है, करप्ट है, चोर है, ये सब कुछ है, तो फिर अदालत को इतना तो सुन लेना चाहिए कि सरकार जो है वो इमरान खान को चोर डिक्लेयर करती है, डाकू डिक्लेयर करती है, क्या डिक्लेयर करती है, वो अदालत में वो बात डिस्कस तो होनी चाहिए ना। लेकिन इसके बावजूद अदालत जज समेत पूरी अदालत की राय फरार, 7 प्रोसिक्यूटर, 7 सरकार, हुकूमत, ये जनाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फरार हुए। मैंने आपको सुबह 9 बजे वो रिपोर्ट किया। उसके बाद सूरत हाल आगे बढ़ी और इमरान खान का केस तोशाखाना 2, आज उस केस की समाअत थी। हम यहाँ पे पहुँच चुके। रात को हुकूमत ने कह दिया था कि रेड कारपेट जो है वो बिछाई जानी है, तो लोग बड़े इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज नए वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी, जिन्होंने कल ही हलफ उठाया और आज वो सलामी पेश करने आए थे कैदी नंबर 804 के आगे, और उन्होंने आज उनके लिए जो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हम रेड कारपेट का इस्तेमाल करेंगे। वो 12 बजे मैंने आपको बता दिया था कि रेड कारपेट क्या है। यहाँ अडियाला जब पहुँचे नाज़रीन कराम, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 जगहों पे पुलिस की भारी नफरियाँ, दुकानों के अंदर पुलिस, छतों के ऊपर पुलिस, दीवारों के पीछे पुलिस, नाकों के ऊपर पुलिस, गाड़ियों के अंदर पुलिस। सिर्फ पुलिस नहीं, पत्थरबंद गाड़ियाँ, कैदियों वाली गाड़ियाँ, खौफ हरास, एंटी राइट किट्स। पता नहीं, आज मैंने कहा था रेड कारपेट का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे तो 500 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन कि तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब अचानक हूटर वाली गाड़ियाँ जो है वो अडियाला जेल पहुँचना शुरू हो गई और सुहेल खान अफरीदी का प्रोटोकॉल के साथ वहाँ आज पहुँच गए। और सूरत हाल ये हुई कि जो सुहेल खान अफरीदी जिस प्रोटोकॉल के साथ आए थे, एक नया सोचा जा रहा था कि सुहेल खान अफरीदी जिस तरीके से वर्कर है, इमरान का चीता है, टाइगर है, वो आज कोई बड़ी जो है वो फाइट करेगा। हर बंदा, आप भी, मैं भी, सब पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम इंतज़ार में थी कि भाई आज ये जो नई पटारी है इसके अंदर जो सांप है उसने बाहर निकलना है, गाड़ी से बाहर आएगा, होगा क्या। बड़े हूटर वाली गाड़ियाँ, बहुत कुछ प्रोटोकॉल, पुलिस, बागम बाग, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आगे पीछे मामला सारा कुछ, वो भी हम आपको बार बार दिखाते रहे। आखिरकार इमरान का टाइगर जनाब सुहेल खान अफरीदी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, मुक्का बुलंद कर देते हैं हवा में और लोग उनके ऊपर फूल फेंकते हैं, हार पहनाते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और पंजाब पुलिस की दीवार जो है वो क्रॉस नहीं कर सके। कारकुन बड़े चार थे, कारकुनों ने गाड़ी के बाहर नारे लगाए, बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब आज यहाँ पे गोली चल जाए, बिल्डोज़र आ जाए, लाशें गिर जाएं, हम आपको आगे लेके जाएंगे। कारकुनान इस हद तक चार्ज थे और उन्होंने कहा कि हम लेके जाना चाहते हैं। लेकिन सुहेल साहब अफरीदी साहब, क्योंकि आज पहला दिन था, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टेस्ट केस देखना चाहते हैं कि हुकूमत या सरकार की नब्ज़ चेक करना चाहते हैं कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है, सरकार आगे जाकर करना क्या चाहती है। आज पहला दिन वो उनकी सलामी का था और उस सलामी के बाद उन्होंने आज ना पुलिस को कुछ कहा है, ना ही कोई ऐसी बात की है। बहरहाल उन्होंने एक चीज़ को आजमा लिया है कि जो फार्म 47 का लंडा बाज़ार है, ये जो फार्म 47 के इस वक्त आपको लंडा बाज़ार के खिलाड़ी नज़र आते हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ना पंजाब हुकूमत के पल्ले कुछ है, ना वफाक में बैठे लंडे बाज़ार के पास कुछ है। चाहिए तो ये था जमहूरियत के लिए ये चैम्पियन बनते हैं, हुकूमत का काम होता है वो अपोजिशन को साथ मिलाती है। आप एक अरसे से एक सूबे के ख़िलाफ़ इस तरीके से इक़दाम उठा रहे हैं, कभी अटक पुल बंद कर देंगे, कभी अडियाला बंद कर देंगे, कभी ये कर देंगे, कभी यूँ कर देंगे। आप वो खुद ही एक दो सूबों को आपस में लड़ा रहे हैं। अल्लाह ना करे लोग आवाज़ें उठाते हैं कि कत्तर वाली है, सत्तर वाली दाइयाँ ना दुराई जाएँ। मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई आवाज़ उठनी ही नहीं चाहिए जो रियासत के ख़िलाफ़ हो, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, जो आवाम के ख़िलाफ़ हो। हम सब एक गुलदस्ता हैं, इस गुलदस्ते में रहना चाहिए। और फिर आज जब सुहेल साहब अफरीदी साहब पहुँचे, उन्होंने कहा कि मेरी खान से मुलाकात नहीं करवाएगी, मैं बार बार आऊँगा और फिर बार बार आने के बाद फिर मैं अपना ऐलान भी कर दूँगा, फिर मैं देखूँगा कि मुलाकातें कौन रोकता है, कैसे रोकी जाती हैं। ये जनाब कुछ कह कर CM साहब वापस रवाना हो गए। पुलिस की भारी नफरी ताहाल मौजूद थी, गिरफ्तारियों का बिल्कुल प्री प्लान उनका तैयार था कि आज कुछ भी हो जाएगा, गिरफ्तारियाँ हम करेंगे, क्योंकि कैदियों वाली गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ मंगवा दी गई थी। पुलिस के ताज़ा दम दस्ते शाम 6 बजे 4 बजे जो है वो मंगवा लिए गए थे। और फिर इमरान खान का केस समाअत जो है वो तकरीबन, अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं इससे आधा घंटा पहले इस समाअत मुकम्मल हुई है और ये समाअत अब 29 तारीख तक मुलतवी कर दी है। ये वो जज थे जिनको बहुत जल्दी थी, इजलत थी, फैसला देना था, फैसला महफूज करना था। इमरान खान को सज़ा सुनानी थी, 10 साल की सज़ा सुनाते, 14 साल की सज़ा सुनाते, आज फैसला हो जाना था, बट फैसला नहीं हुआ, बल्कि तारीख दे दी है। ये वही केस है कि जिस केस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक ही गन्ना जो है उसको बेलने के अंदर बार बार डाल के उसी गन्ने को दोबारा बेलने में डाल के, दोबारा डालने के रस निकाल कर, फिर दोबारा डाल के, फिर दोबारा डाल के, इस केस का भी इसी तरीके से आगे ट्रायल पड़ रहा है। बहुत बड़ी मायूसी हुई पाकिस्तान तरीके साहब के कारकुनान को, इमरान खान की बहनों को, और अब इमरान खान 29 तारीख तक जो है उनके साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। और इसके साथ एक और केस है,
20 तारीख को GHQ हमला केस, वो केस अब इमरान खान का समाअत के लिए अडियाला जेल फिर आएंगे, फिर आपसे रिपोर्ट करेंगे। इस दौरान जो भी नई ताज़ा आने वाली कल की एहतजाज की अपडेट्स होंगी, जो भी सूरत हाल होगी, वो भी आप तक लाजमी पहुँचाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।